सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए एक नई पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसका शीर्षक है बदलाव की राजनीति और संघर्ष निर्माण का दर्शन। ये पुस्तिका शहीद नियोगी विचार श्रृंखला के तहत प्रकाशित की गई है। इसे प्रकाशित किया है कमला सतगोपाल पब्लिक ट्रस्ट ने। प्रकाशक के अनुसार यह पुस्तक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लिए राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक संघर्ष और निर्माण, जिसका संपादन अनिल सतगोपाल एवं श्याम बहादुर नम्र जी ने किया था, से साभार उद्धृत है। शहीद शंकर गुहा नियोगी जीवन की एक झलक। 18 सितंबर 1942 को हेरम कुमार की पत्नी कल्याणी ने अविभाजित बंगाल के जिला दिनाजपुर के ग्राम बालूवाड़ी में धीरेश को जन्म दिया। बाद में ये परिवार जमुनामुख आ गया। धीरेश की प्राथमिक शिक्षा यहीं पूरी हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें उनके ताऊ के पास पश्चिम बंगाल के जिला बर्दवान में साकेतोरिया में आसनसोल के निकट भेज दिया गया। धीरेश ने 6वीं कक्षा से मैट्रिक तक की पढ़ाई वहीं रहकर की। यहाँ रहते हुए उन्होंने कविता लिखना शुरू किया व प्रकृति के प्रति उनका प्रेम भी यहीं मुखरित हुआ। उन्होंने यहीं बंगाल कोल के मजदूरों की कमजोर आर्थिक स्थिति को नजदीकी से जाना। शराब और जुआ किस प्रकार मजदूर के परिवार को और भी बेबस बना देता है, यह देखने का मौका भी उन्हें यहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि समाज व्यवस्था का आर्थिक राजनीतिक ढांचा किस प्रकार एक गरीब मजदूर व्यक्ति को और अधिक गरीब तथा अमीर को और अधिक अमीर बनाता है। उन्होंने यहीं वर्ग भेद को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जाना और समझा। इसी दौर में शंकर का परिचय पश्चिम बंगाल में उभर रहे जन आंदोलन से हुआ। आजादी के बाद के कांग्रेसी राज की नीतियों से गरीब मेहनतकश जनता के मोहभंग होने की शुरुआत हो चुकी थी। सन 1961 में मां के देहांत के बाद वे अपने मामा के पास भिलाई, जो कि जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में आता है, वहां चले आए। मामा ने उन्हें कोक ओवन प्लांट में अप्रेंटिस बनवा दिया। शंकर ने सन 1962 से 1968 तक भिलाई स्टील प्लांट में काम किया। मजदूरों को संगठित करने की उनकी जुझारू शैली के कारण भिलाई स्टील मैनेजमेंट ने उन्हें काम से निकाल दिया, लेकिन शंकर ने छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ा। वो उनकी कर्मभूमि बन गई और अंतिम समय तक वे वहीं रहे। मार्च अप्रैल 1977 दिल्ली राजहरा में भिलाई स्टील प्लांट की लौह अयस्क की बंधक खदानों के लगभग 20,000 मजदूरों को नए सिरे से संगठित करके नियोगी ने एक नए क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन का ऐतिहासिक प्रयोग शुरू किया। ये यूनियन सिर्फ 8 घंटों की नहीं बल्कि 24 घंटों की बन गई और इसका काम खदानों के उत्पादन से लेकर मजदूर बस्तियों की चौपालों और उनके घरों के चूल्हे चौके तक पहुंच गया। इसी से संघर्ष और निर्माण के राजनीतिक दर्शन की शुरुआत हुई। इसके चलते यूनियन ने शहीद अस्पताल, शहीद स्कूल, शहीद गैरेज, शराबबंदी, अपने पर्यावरण की रक्षा और खदानों में अर्ध मशीनीकरण की वैकल्पिक टेक्नोलॉजी का सृजन किया। यूनियन के काम से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बना, जिसके तहत खेत मजदूर, किसान और आदिवासी शामिल हुए और छत्तीसगढ़ के वैकल्पिक विकास का मॉडल खड़ा हुआ। सन 1989-90 में भिलाई के औद्योगिक मजदूरों को संगठित करके उन्हें भी नए भारत के लिए नया छत्तीसगढ़ की धारा से जोड़ा। 27 सितंबर 1991 की रात को रायपुर से 2 अक्टूबर की तैयारी बैठक से लौटकर नियोगी भिलाई के यूनियन ऑफिस में लेनिन की किताब ट्रेड यूनियनों पर पढ़ते पढ़ते सो गए। 28 सितंबर 1991 को तड़के स्थानीय उद्योगपतियों के गुंडों द्वारा खुली खिड़की से उन पर 6 गोलियां चलाई गईं। भूमिका 2 मार्च 1977 का दिन तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग के दल्ली राजहरा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी की बंधक लोहा पत्थर खदानों के 10,000 ठेका मजदूरों ने स्थापित ट्रेड यूनियनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। स्थानीय नेतृत्व ने नजदीक की दानीटोला क्वार्टजाइट खदान में काम कर रहे मजदूर शंकर गुहा नियोगी को आंदोलन की मदद के लिए दल्ली राजहरा बुलाया और छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ यानी CMSS का गठन किया। 3 माह बाद बीएसपी प्रबंधन, खदान ठेकेदार और प्रशासन के दबाव में पुलिस ने मजदूरों पर 2 बार गोली चलाई, जिसमें एक महिला मजदूर व एक बच्चे सहित 11 मजदूर मारे गए। अगले 14 सालों के दौरान न केवल देश वरन पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक मजदूर आंदोलन की गवाह बनी। नियोगी के नेतृत्व में लगभग 20,000 मजदूर
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लाल हरे झंडे के तहत संगठित हुए। मजदूरों ने दिहाड़ी की लड़ाई को इज्जत की लड़ाई में बदलना सीखा और अर्थवाद से परे हटकर सामाजिक व राजनीतिक बदलाव की लड़ाई लड़ी। एक के बाद एक निराले कदम उठाए गए। शराबबंदी आंदोलन, शहीद अस्पताल व शहीद स्कूलों का निर्माण, सांस्कृतिक समूह व महिला मोर्चे का गठन। 1857 में शहीद हुए वीर नारायण सिंह को मजदूरों के प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित करना, मशीनीकरण रोकने के लिए अर्ध मशीनीकरण की लड़ाई, पर्यावरण की लड़ाई, देश भर के जन आंदोलनों को सक्रिय समर्थन देना और अंततः छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विश्व बैंक के मॉडल के खिलाफ जनवादी व देश प्रेमी वैकल्पिक मॉडल खड़ा करना। 1990 में इस आंदोलन से भिलाई क्षेत्र के करीब 1 लाख मजदूर जुड़ गए। इसीलिए जरूरी हो गया था कि नियोगी की हत्या करवाई जाए, जिसको भिलाई क्षेत्र के पूंजीपतियों ने 28 सितंबर 1991 को अंजाम दिया। नियोगी की भारत के नवनिर्माण की बहुआयामी दृष्टि ने संघर्ष और निर्माण के दर्शन की बुनियाद डाली, जो दर्शन होने के साथ साथ बदलाव की राजनीति का क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्र भी है। इसी की एक तस्वीर आपके सामने पूर्व प्रकाशित संघर्ष और निर्माण नामक पुस्तक से उद्धृत आलेखों के जरिए पेश की जा रही है। संभवतः इनमें से कोई भी आलेख पूरी बात नहीं कहता, लेकिन उन्हें जोड़ने पर पूरी तस्वीर जरूर बन जाती है। संघर्ष और निर्माण पुस्तक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लिए राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा सितंबर 1993 में प्रकाशित की गई थी। और अब सुनिए शंकर गुहा नियोगी द्वारा दुर्ग जेल में फरवरी-मार्च 1991 में मूल रूप से हिंदी में लिखी गई कुछ काव्यात्मक पंक्तियां, जो कि मूल पुस्तक के पृष्ठ संख्या 264 में उद्धृत है। सितार के 7 तार, 7 कटीले तार, अब तक छूता था मजदूर, जब कभी इन तारों को होता था लहूलुहान उसका शरीर। अब वो बन गया सितार के 7 तार, पैदा करेगा मजदूर आंदोलन इन तारों से आवाज। नियोगी एक नई राजनीतिक विचारधारा, श्याम बहादुर नम्र व अनिल सदगोपाल। मूल पुस्तक के पृष्ठ संख्या 646 से उद्धृत। नियोगी की हत्या के बाद उनके बारे में लिखे गए लेखों, संपादकीयों एवं टिप्पणियों का अचानक अंबार लग गया, परंतु इन सब में उन्हें मुख्यतः एक निष्ठावान और कुशल ट्रेड यूनियन नेता के रूप में ही पेश किया गया। चाहे कईयों ने यह जरूर स्वीकारा कि नियोगी ने ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक रचनात्मक आयाम जोड़कर नई दिशा दी है। हमने इस पुस्तक के लिए जब सामग्री एकत्रित करनी शुरू की तो धीरे धीरे बढ़ते क्रम में ये स्पष्ट होता गया कि हमारे सामने कोई ट्रेड यूनियन नेता नहीं, वरन पूरे भारत के नव निर्माण का एक क्रांतिकारी स्वप्न दृष्टा खड़ा है। दरअसल नियोगी के ट्रेड यूनियन के काम में ही एक अनूठा सृजनात्मक राजनीतिक सोच उभरने लगी थी, जिसकी बुनियाद पूरे समाज के प्रति सरोकार, देश प्रेम एवं मानवता के उत्कृष्ट मूल्यों पर टिकी हुई थी। 80 के दशक में जैसे जैसे नियोगी के काम का दायरा फैलता गया, वैसे वैसे उनकी राजनीतिक सोच भी विकसित होती गई। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के वैज्ञानिक सिद्धांत को मानने वाले नियोगी ने एक ओर छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति से शिक्षा ली और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन, शोषण और औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों से भी। इस अनुभव से नियोगी की राजनीतिक सोच में राष्ट्रीयता और देश की एकता, विकास की दिशा, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के प्रश्न आदि मुद्दे जुड़ते गए। धीरे धीरे उनकी सोच समाज एवं पूरे देश के क्षितिज को अपने दायरे में समेटने लगी थी। आंदोलन के दौरान ही नियोगी ने संघर्ष और निर्माण की राजनीति विकसित की और छत्तीसगढ़ में इसका जीता जागता मॉडल खड़ा किया। अब उनका राजनीतिक चिंतन दर्शन बनता जा रहा था। एक और बात पर जोर देना जरूरी लगता है, नियोगी बुनियादी रूप से एक कर्मयोगी थे। उनके दर्शन का स्रोत उनका कर्म ही है। इसीलिए उनके दर्शन को जो लोग मात्र शब्दों के सहारे समझना चाहेंगे, वे शायद कभी भी उनकी पूरी बात न पकड़ पाए। नियोगी के साथ हम तभी न्याय करेंगे जब हम शहीदों द्वारा सिंचित राह पर चलते हुए उनके कर्म और दर्शन के द्वंद्वात्मक व गतिशील रिश्ते में उनकी सच्चाई को खोजेंगे। ये वैज्ञानिक एवं कर्म योग की पद्धति एक ओर तो उनके संघर्ष और निर्माण के दर्शन का आधार है, पर साथ साथ दूसरी ओर उसी दर्शन को जानने समझने का सर्वोत्तम औजार भी है। भिलाई की अंतिम आम सभा के भाषण में 28 अगस्त 1991 में फौजी नगर में शंकर गुहा नियोगी ने कहा था, मेरे 2 बेटे हैं,
मेरा एक बेटा कारखाने में काम करने जाता है तो वे उसके समस्त अधिकारों को छीनकर अमानवीय शोषण करते हैं। जब वो उस शोषण के खिलाफ सीना तानकर खड़ा होता है, यूनियन बनाकर इंकलाब का नारा लगाता है, अपने हक की मांग करता है, तब वे मेरे दूसरे बेरोजगार बेटे के हाथ में चाकू थमा देते हैं और कहते हैं, जा अपने भाई पर चाकू चला कर आ। इस प्रकार इंसानियत के दुश्मन ये लालची उद्योगपति मेरे दोनों बेटों का शोषण करते हैं। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।